बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम, पुली वाले प्रॉब्लम। स्ट्रिंग और पुली में हम लोगों ने ये देखा था कि बहुत सारे पुली के एफबीडी कैसे बनाने होते हैं। उस पे बेस्ड मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि अगर इस टाइप का पुली है, इधर एक मास M1 है, इधर एक मास M2 है। ये M2 हो चाहे M3 हो, कितने भी मास हो, सबका वेट इधर पूरा नेट इधर लगेगा और इधर लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नेट फोर्स आएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन के लिए होता है F नेट अपॉन टोटल मास। ये तो कर लिया जाएगा स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग। नेट फोर्स किधर, अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ये पार्ट देखो, एक टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है, एक स्ट्रिंग में एक जैसा ये टुकड़ा है, तो इसमें भी ऐसे ऐसे अंदर कर देंगे। तो यहाँ तक तो बात हम पिछले टर्न पे पढ़ चुके थे। आज की बात हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आप क्वेश्चन जैसे और हम स्ट्रिंग वाले उठाते हैं और उसके बाद जैसे बात करें, तब देखो बात जैसे ये रहा कि मान लो आपसे बच्चों ये पूछा जाए ये मास 2 kg, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड फोर्स exerted by string on pulley। पुली पर स्ट्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो पहली बात तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ रेस्ट में है। इसका एफबीडी यहीं पे देख लो, तो स्ट्रक्चर में देखो तो इसका वेट 20 न्यूटन होगा। स्ट्रिंग दिखाई देता है, तो आपको बताया गया था स्ट्रिंग में ऐसे एक ही स्ट्रिंग है तो एक टेंशन रहेगा, इधर टी, इसमें इधर टी बना लो। अंदर की तरफ एक सेक्शन ये है स्ट्रिंग का, एक सेक्शन ये है, दो पार्ट है। ये ब्लॉक चूंकि रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसका एफबीडी बनाओगे। तो एफबीडी की बात किया जाए तो इसको सिस्टम से हटा के आइसोलेट करके एफबीडी बनाओ। तो टी इधर लग रहा है, नीचे उसका वेट 20 और ये रेस्ट में है, तो टी इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया। और पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, पुली का एफबीडी बनाओ। तो पुली पे एक टेंशन देखो, ये टी लग रहा है इधर और नीचे की तरफ लग रहा है टी, स्ट्रिंग के द्वारा। दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर है, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनके बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √t² + t²। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, t√2। तो t की वैल्यू 20 है, तो 20√2 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात तो अपने को क्लियर हो गया था। स्ट्रिंग में, पुली में ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने करना भी सीख लिया था। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रिंग में हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया था। स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, तो स्ट्रिंग में बच्चों देखो क्या है कि वेरिएशन, स्ट्रिंग में कैसे भी क्वेश्चन उठा के आपको दे, आपको बस देखना है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग नेट एक्सेलरेशन के लिए कैसा भी रखे। जैसे मान लो आपके लिए कभी कुछ भी करना चाहे, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग हमें देखना है। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग देखेंगे, आपसे हो जाएगा एक लाइन में। जैसे मान लो आपसे पूछ लूँ मैं, एक ये वेज है, ठीक है। वेज है और फिक्स्ड है, इसके ऊपर ऐसे पुली लगा है।
और यहाँ पे एक मास रखा है, एक मास यहाँ पे रखा है। ये मान लो कुछ 5 kg है, ये मान लो कुछ आपका 4 kg है। तो क्या होगा आपसे पूछ रहा है, कैसा मोशन होगा, किधर जाएगा। अब ज़रा खुद सोचो आप कि ऐसे में तो दिख रहा है कि सर ये इसका वेट, पहले तो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग कैसे भी रखा हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो, आपको बस देखना है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना लग रहा है। तो स्ट्रिंग का पहले प्रॉपर्टी देखो, तो स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन हम लोगों ने ऐसे बना लिया अंदर की तरफ, ये वही स्ट्रिंग है, तो एक पार्ट ये भी है, तो इसमें भी अंदर की तरफ ऐसे बना लिया टेंशन। ठीक है, टेंशन बनाने की प्रक्रिया तो कर लिया हम लोगों ने। टेंशन बनाने के बाद एफबीडी में अब उसका वेट वगैरह भी, इस 40 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। अब इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका वेट लिखने का तरीका मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इसका वेट mg sin थीटा इधर होता है, mg sin थीटा, जिसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, थीटा मान लो 37 डिग्री दिया है, तो 30 न्यूटन आएगा। और दूसरा वेट का कंपोनेंट ये जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आता है कि ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन के, स्ट्रिंग ये डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर है, तो उसमें तो कोई रोल आएगा नहीं इसका। अगर इसमें कोई रोल नहीं है इसका तो कोई मतलब नहीं है ऐसे, तब तो सीधा सीधा करना चाहिए। तब देखो अलोंग द स्ट्रिंग देखने के लिए इस एंड, ये स्ट्रिंग देखो तो इस एंड पे इधर ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस देखो, ये इंक्लाइन प्लेन के, प्लेन ऐसे है तो स्ट्रिंग भी तो ऐसे ही है, तो प्लेन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। तो आप सोचो ज़रा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग में देखो, इस एंड से लेके यहाँ तक आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ, चीटा बन के यहाँ पे चीटा बन के चलो, तुम अगर चलना शुरू करो तो यहाँ से यहाँ तक तुम चले आओगे तो आपको कितना फोर्स दिखाई देगा। एक टी टी, ये तो आपस में कट गया, ये टी टी कट गया है, तो कभी टी टी देखना भी नहीं होता वैसे। इधर देखो तो 40 लग रहा है, इधर देखो तो 30 लग रहा है, तो 40 वाला ज़्यादा है अलोंग द स्ट्रिंग। अब इसको चाहो तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बना के रख दो, इस पूरे सेटअप को, स्ट्रिंग को अगर ऐसे बना के रख दो, तो इस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल पे रख दोगे तो स्ट्रिंग के इस एंड में, इस एंड में मतलब इस साइड लग रहा है 40 न्यूटन, इस साइड लग रहा है 30 न्यूटन। तो ये तो हमें करना बहुत आसानी से आता है ना। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स बताओ कितना है, एफ नेट कितना है, एफ नेट है 40 माइनस 30, 10 अपॉन टोटल मास 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होगा एक्सेलरेशन लिखने के लिए। ये करो, चाहो तो आप डायरेक्टली बस ऐसे ही समझ सकते हो, अलोंग द स्ट्रिंग देखना है और उसको फ्लैट करके चाहो तो रख के देखो। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ अगर अलग, तो ऊपर की तरफ बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर टी लग रहा है, नीचे उसका वेट लग रहा है 40 न्यूटन। और ये सिस्टम पूरा इधर चल रहा है, देखो ज़्यादा फोर्स इधर है, इधर 30 है, तो मतलब ये नीचे आ रहा है क्योंकि ये इधर चल रहा है। नीचे कितने मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 10/9। तो अब अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब 40 ज़्यादा है टी से, तभी तो नीचे आ रहा है। तो 40 माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू 4, ए की वैल्यू है 10/9। यहाँ से टी सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको ये बात हमेशा सोच के रखना है, इसमें हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट है। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स देखना है बस। अब बच्चों बस इसी के पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस डायग्राम बदल सकता है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। डायग्राम वो बदल सकते हैं क्वेश्चन के नाम पे, लेकिन आपकी सोच जो है, क्या सोच है कि अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स देखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल मैं दोबारा दे रहा हूँ, और मैं इस बार उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग सोचेंगे।
4 kg और 3 kg 3 kg। बताओ क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। ये 2 स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो ये क्वेश्चन वगैरह आप लोग लेक्चर नोट्स बनाते चलो सब लोग। तो हमें ये बताना है दोनों में टेंशन। तो एक बार आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें एक टेंशन रहेगा। और इसको 2 पार्ट में बटा दिखाई दे रहा है, तो इधर T1 लिख लिया। जितना टुकड़ा दिखाई दे सब में अंदर की तरफ लगा दो ऐसे T1। इधर भी है तो इस अलग स्ट्रिंग है तो T2 लिख लो। इसमें T2 लिख लो। इसका वेट 40 न्यूटन, इसका वेट 30 न्यूटन। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो किसी को कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए। ये तो रटा है प्रोसेस है ना, एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें जितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं स्ट्रिंग का, एक पार्ट इधर दिखाई दे रहा है, एक पार्ट इधर अंदर की तरफ लगा दो। अब बेटा खुद बताओ अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्ट्रिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स देखना है। आप यहाँ से इसका वेट का कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे है, देखो हॉरिजॉन्टल है और वेट इसका वर्टिकल होगा। बोलो इसका वेट कैसा होगा, वर्टिकल। तो इसके वेट का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है। क्योंकि आप जब चीटा बन के यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने बोला कि अलोंग द स्ट्रिंग इधर लग रहा है। इसको फ्लैट करके अगर आप रखने जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट है सबको फ्लैट करके रखने जाएंगे, तो 4 kg वाले पे आप इधर 40 लगा देंगे और इसके बाद 3 kg वाले पे कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो उसका वेट जो है वो वर्टिकल है। उसके बाद इधर का 3 kg जो है, इधर का जो 3 kg है, इस पे आप इधर लगा देंगे 30 न्यूटन। अब आप खुद बताइए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो नेट फोर्स जो बन रहा है, सिस्टम एक मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक एक सिस्टम मानना है ना, ये पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम पे अंदर का छोड़ के बाहर, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, या फिर यहाँ भी देखो स्ट्रिंग ये वर्टिकल है तो वर्टिकल स्ट्रिंग के डायरेक्शन में देखो ये 30 लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग का डायरेक्शन इधर हॉरिजॉन्टल है, इसमें इसका वेट जबकि वर्टिकल है। इसको फ्लैट करके सोच लो। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, तो समझ में आ रहा है ये वाला ज़्यादा है तो इधर ही चलेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा ए से और ये ए से नीचे आएगा। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक ही वैल्यू। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग तो 40 माइनस 30 अपॉन टोटल मास जो हो जाएगा, वो टोटल मास हो जाएगा 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे FBD देखना है, तो इसका FBD बना लो। T1 निकालना है तो FBD ऑफ 4 kg, FBD ऑफ 4 kg। तो 4 kg का FBD देखोगे तो T1 ऊपर लगा दोगे, उसका वेट 40 न्यूटन नीचे लगा दोगे, और ये इधर के डायरेक्शन में ही आ रहा है नीचे। अब देखो तो नेट फोर्स आपने नीचे आया, ये 1 आ चुका है। देखोगे तो 40 माइनस T1, तो 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो T1 की वैल्यू 36 न्यूटन आ गया। अब चाहो तो इसका FBD बना लो, चाहो तो इसका, किसी एक का बना लो। चलो इसी का बना लेते हैं। इसका बनाने जाओगे तो कैसे होगा, तो इसका FBD बनाओगे तो 3 kg पे T2 ऊपर लग रहा है, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे, और ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो T2 माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू 1। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने T2 माइनस 30 क्यों किया इस बार, क्योंकि इस बार ऊपर जाने का मतलब है कि T2 ज़्यादा होगा, तभी हो पा रहा है ऐसा। बोलो बच्चों, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया।
और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, बस अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स देखो, एफबीडी बना बना के। आपको प्रोसीजर में कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स देखना है एक्सेलरेशन लिखने के लिए। और नहीं तो तरीका आपको बेसिक पता ही है कि आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख पाओ, नहीं तो नहीं। अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो, मान लो कभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं बना दे रहा हूँ कि ये फिक्स्ड वेज है, इधर 30 डिग्री है, इधर 37 डिग्री है, इधर भी 5 kg, इधर भी 5 kg। अब मुझे बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब देखो क्या है बच्चों, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये वेज फिक्स्ड है, तो ठीक है, वेज फिक्स्ड है तो देखा जाए आगे। अगर वेज फिक्स्ड है तो एक बात समझो आप लोग कि ये वाला ब्लॉक का एफबीडी, पहले स्ट्रिंग तो एक ही है तो इसमें तो टेंशन बना लिया बिना सोचे, टेंशन बना लिया। अब हमें नहीं पता कि कौन किधर जाएगा, और एफबीडी बनाते समय आपको मैं बोला था कि वेट इसका तुरंत बना लिया करो। mg साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, mg की वैल्यू 50, साइन थीटा 1/2 25 न्यूटन, दूसरा 25√3, इसका 40 न्यूटन और ये 30 न्यूटन। तो वेट और नॉर्मल एक्शन कितना आएगा इसका, तो वर्टिकल डायरेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं आ रहा है, तो इधर नॉर्मल एक्शन यही होगा, इधर का नॉर्मल एक्शन वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है, मोशन अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अब इसको अगला स्टेप होता है कि आप इसको फ्लैट करके रख के देख लो, या फिर क्या होगा इसके बारे में सोचने के लिए मैं आपको बोल रहा था कि प्रोसीजर रटो, पहले एफबीडी बना लो। वो तो आपको तरीका समझ में आ गया कि डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है सर। तो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स बताओ कितना है। तो इस पक्की बात है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, एक ही स्ट्रिंग है ना। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, जितना ये इधर जाएगा उतना ये ऊपर चढ़ेगा, जितना ये इधर आएगा उतना ये इधर चढ़ेगा। ये तो क्लियर है। तो दोनों का एक्सेलरेशन यानी साथ साथ चलेंगे, इतना मतलब ये है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसको इधर चलना है, ये तब इधर चलेगा, साथ साथ का एक्सेलरेशन ये मान लो। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, t-25 इज इक्वल टू t-25 इज इक्वल टू ma 5a। इसके लिए इक्वेशन बेटा क्या लिखोगे, 30 - t इक्वल टू 5a। आप लोग देखो ध्यान से, इसके एफबीडी पूरा बना लिया पहले ढंग से। तो इसके लिए आप बताओ कितना होगा, t-25, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन माना है। अगर ये डायरेक्शन आपने माना है तो इसका मतलब आपने माना है कि ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा मान लिया तो इसका मतलब आपने मान ही लिया कि ये ज़्यादा है, तो ये में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे। इधर ये माना है तो मतलब आपने ये माना है ज़्यादा है ये कम है, क्योंकि इस ब्लॉक पे दो ही तो फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द स्ट्रिंग। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10a, a की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रख दो किसी एक इक्वेशन में, इसी में रख दो। तो 30 - t इक्वल टू 5 इंटू 0.5, तो t की वैल्यू 27.5 मीटर पर सेकेंड न्यूटन। दूसरा तरीका जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नेट फोर्स देखो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रख दो उठा के। अलोंग द स्ट्रिंग इधर कितना लग रहा है 30, अलोंग द स्ट्रिंग इधर कितना लग रहा है 25। आप देखो ना नेट फोर्स कितना बना। वो तो ये बनाओ डायग्राम सुविधा के लिए, ला के ऐसे फ्लैट करके रख के देखो, स्ट्रिंग को ऐसे टाइट करके, ऐसे स्ट्रिंग को फ्लैट करके रख के देखो, चाहे स्ट्रिंग ऐसे ना ऐसे फ्लैट करके देखो,
ऐसे रख के देखो या फिर डायरेक्टली आप देख लो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो अलोंग द स्ट्रिंग चीटा चला तो यहाँ से चीटा इस एंड पे बोलेगा 25 से ये खींच रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा तो बोलेगा ये 30 से खींच रहा है। तो भाई कोई मुझे इधर 25 से खींच रहा है, कोई 30 से खींच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है स्ट्रिंग वाले पुली वाले क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों देखो क्या है कि हम बात कर रहे थे अब स्ट्रिंग में ही एक अलग टाइप बहुत आसान सा ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन इस पे करा दूं कि अगर ऐसे 2 ब्लॉक्स रखें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये 4 kg और इधर लग रहा है 100 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्या मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए मुझसे। ये क्या सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। टेंशन स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ऐसे टी बनाया, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना लग रहा है, सॉल्यूशन बताओ जल्दी। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग ए, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग 100 अपॉन टोटल मास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना दो। और बेसिक तरीका करने का क्या है, तो इसका एफबीडी बना लो पहले। इस पे टी लग रहा है, दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसको ये मानो, इस पे टी इधर लग रहा है और 100 इधर लग रहा है। देखो भाई इसको एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, टी इक्वल टू एम ए 4a। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, 100 माइनस टी इक्वल टू 6a। दोनों इक्वेशन जोड़ दो, दोनों इक्वेशन जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों इक्वेशन जोड़ दोगे तो 100 इक्वल टू 10a। ए की वैल्यू सॉल्व हो गया, आप किसी इक्वेशन में रख दो तो टी की वैल्यू आ गया 40। तो बेटा अब ये एक्सेलरेशन पता है तो क्या डायरेक्टली भी हम देख के एफबीडी बना सकते हैं, टी इक्वल टू 4a। ऐसे प्रॉब्लम मुझे लग रहा है पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब बच्चों मतलब बहुत ऑर्डिनरी टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होता है। अब आसान ही है तो एक और लो कर ही लो कि भाई ये 2 स्ट्रिंग ले लो, कितने भी हो सकता है। वहाँ पे देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता था, नॉर्मल जो काम करता था वहाँ स्ट्रिंग कर रहा है। अब ये 4 kg, ये 3 kg, ये भी 3 kg, इधर लग रहा है 100 न्यूटन, इधर लग रहा है 150 न्यूटन। इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2। आपसे पूछ रहा है फाइंड T1/T2। फर्जी का क्वेश्चन बना दिया। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि सर हमें तो दिखाई दे रहा है डायरेक्टली कि नेट फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख लिया। तो 150 माइनस 100 50 अपॉन टोटल मास 10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक का एफबीडी बनाना चलो करो। इसका एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो इधर T2, इधर कितना है 100। इसका एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर 150, इधर T1। किधर चल रहा है, ये जाता है, तो इधर ही एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो। तो 150 ये ज़्यादा है ना, माइनस T1 इक्वल टू MA 3 इंटू 5 15। तो T1 की वैल्यू हो गया 135 न्यूटन।
यहाँ पे बेटा क्या बोलोगे, तो इधर ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो इधर लिख लोगे T2 माइनस 100 इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू कितना है 520, तो T1 की वैल्यू 120। क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे? अब रेशियो लिखना है, लिख लोगे। मुझे नहीं लग रहा है ऐसे क्वेश्चन, आपको अब डाउट होगा। बच्चों मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ वीडियो लेक्चर देखने के बाद, आप इसको कुछ होमवर्क इस पे बेस्ड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, और पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे क्वेश्चन। और ये जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होंगे, उसको ज़रूर ट्राई करना। और आपको कोई डाउट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ लेना। तो होमवर्क लिख लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये थीटा, ये अल्फ़ा, ये M1, ये M2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये थीटा, ये फिक्स्ड ही है, ये भी M, ये भी M। चलो दोनों का मास M ही ले लो सॉल्व करने में। बी पार्ट, सी पार्ट, सौ न्यूटन 37 डिग्री, 10 kg, 5 kg and 5 kg। सी पार्ट, ठीक है। इतने प्रॉब्लम जो हो जा रहे हैं आपसे, बस ये 3 ट्राई करिएगा आप लोग इधर से, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। होमवर्क में पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट हमने दे दिए, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल दूँ, ये मास M है, ये 2 kg, ये 4 kg, ये 6 kg। अब आपसे पूछ रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड मास M, ये अननोन, एंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो ऑल द स्ट्रिंग्स में कितने स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं? एक यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 और 1 4। इसमें तो समझ में आ रहा है, इन दोनों का डबल लगेगा नेट फोर्स जीरो वाले मेथड से, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन उम्मीद किया जा सकता है।
ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा होमवर्क में। अब बच्चों जैसे स्ट्रिंग हमारा, तो एक दूसरे टाइप की बात मैं करूँ, तो स्ट्रिंग जो अपना है वो आइडियल स्ट्रिंग है। अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग हैविंग मास वाले स्ट्रिंग की बात करें, तो तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे मान लो स्ट्रिंग जैसे है आपका एक, अब ये स्ट्रिंग का वास्तव में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ मास होता है ना भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि इसका मास अगर m है, ये टोटल लेंथ l है, ठीक है ना। तो कभी मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ मुझे कि इतने का मास कितना होगा, ये x लेंथ का मास कितना होगा बताओ। इतना टुकड़ा काट के अलग कर लिया जाए, तो ये अगर x हो तो इसका मास कितना होगा, इसका मास बताओ कितना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व, ऐसे कभी क्वेश्चन में ये सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरे का मास m दिया, लेंथ है, तो ऐसे सॉल्व किया करो, यूनिटरी मेथड यूज कर। l लेंथ का मास है m, तो x लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू x। ये स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l इंटू x। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा कर लेना, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ेगा ही क्वेश्चन सॉल्व करते समय। स्ट्रिंग मास वाले स्ट्रिंग का क्या कहना है, तो उस मास है तो मास को मास मानो, उसको भी एक मास की तरह ट्रीट करो। जैसे अभी तक सब ब्लॉक को मान रहे थे एक मास, अब आज से हम लोग स्ट्रिंग को भी एक मास की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे मान लो कि आपके सामने बोल दिया जाए कि एक ब्लॉक ऐसे रखा, एक सरफेस पे एक स्ट्रिंग ऐसे रखा है, टोटल मास है 1 kg, लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। इधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं 50 न्यूटन। आप बताओ ये कैसे चलेगा, पहले सोचो कैसे चलते होंगे। स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड होगा ना, पूरे पॉइंट, जितने स्ट्रिंग में पॉइंट होंगे, मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, चेन वाइज यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला अगर ये चलना शुरू होगा तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। कहीं भी अगर बात करोगे, अगर इसी में जैसे हम खड़े हैं, तो मैं खड़ा हूँ ईमानदारी से, तो कोई अगर इधर मुझे खींच रहा है तो मेरे अंदर स्ट्रेस तो डेवलप होता है ना। स्ट्रेस जो टेंशन है अंदर, वो तो डेवलप होगा ना। कोई आप मान लो किसी इंसान को ऐसे ज़मीन पे लेटा, उसको खींचो, स्ट्रिंग के जैसा कोई ऐसे ज़मीन पे ऐसे लेटा हो, उसको ऐसे खींचो हाथ पकड़ के। कभी बच्चे को कभी फर्श पे लेटा के, कोई मान लो तुम्हें कभी कोई खींच रहा हो, तो क्या आपको पूरे शरीर में स्ट्रेस महसूस होगा ना। तो उसी प्रकार वो स्ट्रेस यानी टेंशन है। आपको इसी का एक्सेलरेशन बताना होगा, तो एक्सेलरेशन तो सिंपल तरीके से बताओगे कि भाई ये टोटल मास कितना है 1 kg, और इस पूरे मास पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 50/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपसे अगर ये बोलता है कि मुझे यहाँ से कुछ 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बताओ कितना टेंशन होगा, ए पॉइंट पे आपसे पूछा जाए फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे मुझे टेंशन बताओ। तो ए पॉइंट पे टेंशन कितना है, जरा सोचो। ए पॉइंट पे इमेजिन करो पहले स्ट्रिंग के बारे में। ए पॉइंट पे टेंशन मुझे निकालना है, तो इसके अंदर मतलब वो कितने, कहने का तात्पर्य है कि ये वाला मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल कितने फोर्स से खींच रहा है, यही कहने का तात्पर्य है।
तो ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें स्ट्रिंग के अंदर किसी दूरी पे टेंशन पूछा जाए, स्ट्रेस पूछा जाए, तो ऐसे को सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले इसको इस स्ट्रिंग को देखा जाए तो ये स्ट्रिंग पूरा इतना था और इतने पे फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन और ये स्ट्रिंग ऐसे चल रहा है 1 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपने ये पॉइंट बोला ए, तो यहाँ से काट के अलग कर दो, तभी तो पता चलेगा। जब काट के इस जगह पे टेंशन की पता करना है तो जरा सोचो, इतने टुकड़े को काट के अलग कर दो, 2 टुकड़े में। इमेजिन करो, ये असलियत में ऐसा नहीं करना है। असलियत में आपको फील करने के लिए सोचना पड़ेगा ना कि कितना है, इमेजिनेशन के लिए अपने। तो ये दोनों को अलग अलग करके सोचोगे तो ये वाला पार्ट जो हुआ और इधर वाला पार्ट कटा हुआ जो है, दोनों से पूछो कि टेंशन किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है। हमें तो पता है वैसे टेंशन अंदर की तरफ लगता है, तो वो यहाँ पे फील भी आएगा। इस टुकड़े पे फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स तो यहाँ लग रहा है 50 न्यूटन। दोनों टुकड़ा चल रहा है 1 मीटर पर, दोनों टुकड़े का एक्सेलरेशन कॉमन है क्योंकि दोनों साथ सब एक ही साथ चल रहा है। इसलिए तो मैं तो इमेजिनेशन के लिए टुकड़ा टुकड़ा बनाया हूँ ना, है तो एक ही। ये टुकड़े को ध्यान से देखो तो ये टुकड़े को कोई ले चल रहा होगा ना भाई, तभी तो ये चल रहा है इधर। तो इस पे टेंशन देखो ऐसे लगा और एक्शन रिएक्शन होता है ये, तो इस पे इधर। वो तो मैं पहले से ही बोला, अंदर की तरफ ऐसे लगता है टेंशन, पहले से ही आपको तरीका पता है। तो किसी भी पॉइंट पे कभी टेंशन बनाना होगा तो ऐसे बना लिया करेंगे, उसका काट के अलग कर लिया करेंगे। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो पहले इतने का मास निकाल ले या इतने का मास निकाल लें। तो इसका मास मान लेते हैं m1, तो इस पर टेंशन फोर्स T इक्वल टू कितना होगा? m1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है 50, कितना न्यूटन आएगा? m1 सॉल्व करना है तो m1 का लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का मास है 1 kg, तो 80 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? 0.8 kg। तो ये m1 की वैल्यू हो गया 0.8, 8 पर 40, तो 0.8 रख दो तो मुझे लग रहा है ये आ जाएगा एक्सेलरेशन अपना। यहाँ पे 0.8 रख दोगे तो 40 न्यूटन आंसर हो गया। बच्चों ये बात तरीका आप समझो हमेशा, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए किसी जगह टेंशन बताओ तो आप हमेशा पूरे को एक मास की तरफ वाले सोचो, पूरा कंप्लीट एक्सेलरेशन लिख लिया, उसका जहाँ पे टेंशन पूछ रहा है टेंशन होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। जैसे रस्सी में, अगर रस्सी जैसे यही है, इसको स्ट्रिंग समझो, तो मैं इधर खींचूंगा तो भाई ये इमेजिन करो कि ये वाला टुकड़े की इधर वाइट और ब्लैक इधर खींच रहा हूँ, इतना पार्ट जो है ये वाइट वाले को भी तो फोर्स नहीं लगा रहा हूँ ना, फिर भी वाइट वाला इधर चल रहा है ना, तो कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो वो ये वाला पार्ट इसको खींचता है, उसी को स्ट्रेस बोलते हो। जैसे किसी को खींचो जमीन प्लेट है, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, वही टेंशन, हर पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस होगा। आप इमेजिन भी कर रहे होंगे, जब आप ऐसे जमीन फर्श पे लेट जाओ, कोई तुम्हें खींचता होगा तो यहाँ पे ज़्यादा कष्ट होता है, उसका कष्ट धीरे धीरे कम होता है। बोलो भाई, कष्ट जैसे आपको, आप ज़मीन पे लेट जाओ फ्लोर पे, कोई आपका हाथ पकड़ के ऐसे खींचेगा तो हाथ जहाँ पे है, जहाँ पे कांटेक्ट है, उसके जितना पास जाओगे वो कष्ट ज़्यादा रहेगा, कष्ट धीरे धीरे पैरों के पास कम होता जाएगा। तो वही टेंशन है, देखो यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं पूछता यहाँ पे कितना है, तो देखो अब जैसे यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे मैंने कष्ट निकाला, कष्ट मतलब वो टेंशन स्ट्रेस कितना है। अगर मैं यही कष्ट आपको बोलता कि मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता कि पॉइंट एंड पॉइंट बी भी एक पॉइंट ले लें, चलो पॉइंट बी यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये पॉइंट बी है इस जगह पे, तब अब क्या करते? तो प्रोसीजर तो क्लियर है, जहाँ पे पूछा जाए वहाँ पे काट के अलग कर देंगे। ये बी पॉइंट हो गया और बाकी रिमेनिंग का स्ट्रिंग ऐसे ही बना देंगे। इधर कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। चल तो सब एक ही से चल रहे होंगे, वही क्वेश्चन है। इसमें टेंशन ऐसे लग रहा होगा अंदर की तरफ, बी पॉइंट पे है तो टी बी लिख दे, फिक्स जिसे समझ में आए।
इतने 20 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, टीबी की वैल्यू कितना होगा, इसके लिए इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ मैं तो इसके लिए तो एक ही फोर्स लग रहा है टी, और इसका एक्सेलरेशन पता है 50, तो टी बी इक्वल टू इसका मास मान लो m1 है, तो m1 इंटू 50, तो m1 की वैल्यू सॉल्व करना है। तो देखो 20 सेंटीमीटर का मास चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर का मास है 1, तो 20 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा 0.2, तो टी बी की वैल्यू आ गया 0.2 इंटू 50, 10 न्यूटन। तो देखो धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता जा रहा है ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा एंड पे, क्योंकि इसके इधर कुछ है ही नहीं है खींचने के लिए। और ये बात बिल्कुल आप महसूस करते हो, प्रैक्टिकली महसूस करना हो तो लेट जाओ और कहो कि कोई खींचे तुम्हें हाथों को, एकदम फर्श पे ऐसे फ्लैट लेट जाओ, फर्श पे ऐसे लेट गए हो, कोई तुम्हें इधर खींचेगा हाथ पकड़ के, तुम खुद भी रियलाइज़ करोगे कि हाथ जहाँ पकड़ा है वहाँ ज़्यादा कष्ट हो रहा है, और धीरे 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 आभास कम होता जा रहा है। ये बात प्रैक्टिकल है, इसमें कोई नया नहीं मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग विथ मास कि बच्चों क्वेश्चन जो है वो आप सभी को मैं बताया अभी तक। जैसे कि मैं बोल दूँ, एक एग्जांपल और देख लो कि जैसे ये ब्लॉक है, ये 50 न्यूटन है, ये 5 kg, ये भी 5 kg का एक ब्लॉक है, ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये एंड पे, ठीक है ना। फाइंड टी ए एंड टी बी, दोनों जगह पे टेंशन बताओ। तो मास वाला स्ट्रिंग है इस बार, और ए का डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर है दिया। तो सॉल्व करते, सबसे पहला काम क्या करोगे, तो पूरे को एक सिस्टम मान ले पहले। तो पूरे पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 50, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन पहला काम एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो 50 बाई टोटल मास 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद में ए पॉइंट पे पूछा गया है, तो ए पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको काट के अलग कर दो, तो काट के अलग कर दोगे तो इतना अलग हो जाएगा, तो इतने पार्ट को अलग कर लो। अब बाकी 20 सेंटीमीटर को अलग कर लो, ये टी, ये टी, टी ए इधर लग रहा है कितना 50। तो बच्चों ये 20 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, ज़रा जल्दी बताओ। तो ये 20 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, तो भाई 50 सेंटीमीटर का अगर 5 है तो 20 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 20 बाई 50 इंटू 5, इसको सॉल्व किया जाए तो 2 kg, तो 2 kg आएगा। तो इक्वेशन किसी पे भी लिख सकते हो, चलो इस पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख लोगे अगर, तो टी ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। टी ए कितना आएगा, ये रिमेनिंग मास कितना है 20 सेंटीमीटर का मास 2 kg आया है, तो ये 3 kg ये प्लस 5 kg ये 8 इंटू ए 5, 40 न्यूटन। यहाँ से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इसी के लिए। तो कैसे लिख सकते हो, 50 माइनस टी ए इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू कितना 2 kg इंटू 5, 40 आ गया। ठीक है, वैसे ही प्रोसीजर एकदम क्लियर कट है, कट करना है, अलग करना है, और दूसरा टुकड़ा जो है उसको कहाँ से कट करना है। दूसरा पार्ट मुझे लग रहा है बहुत ऑब्वियस से बात है, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए दूसरे पार्ट में सीधा यहीं से कट कर देना है। तो यहीं से कट कर देना है, तो बच्चों ये पूरा टी बी इधर लग रहा है, बाकी पूरा स्ट्रिंग एक साथ हो जाएगा। टी बी इधर और इधर लग रहा है 50। इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन बोल दो कितना है, टी बी इक्वल टू एम ए, एम 5 है, ए की वैल्यू 5, 25 न्यूटन। ठीक है,
ये मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, मास वाली स्ट्रिंग की कहानी। जैसे मास मानते थे वैसे मास मानो भाई, टुकड़े में उसको कट कट के अलग किया जाएगा तो आपके लिए वैसे ही टुकड़े में अलग अलग करके मास देखोगे आप, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। बच्चों जैसे कि अब मैं आपको बोलूँ कि का प्रॉब्लम ऐसे कर दूँ कि चलो ये 2 kg, ये 4 kg, ये भी 4 kg स्ट्रिंग है, टोटल लेंथ है 1 मीटर। इधर F0 लग रहा है। अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन दिया है, इफ सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड with acceleration 1 meter per second square, then find F0 and tension at A। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको बच्चों सॉल्व करना है तो आप खुद बताओ कि क्या किया जाए। पहले तो समझ में आ रहा है कि पूरा मास जो है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि सब साथ ही चलेंगे एक साथ, तो पूरा मास कितना है पूरे सिस्टम पे, तो 4 और 4 8 और 2 10, तो मतलब पूरे पे पूरा मास जो है, टोटल मास पूरे को 1 मान लें तो 10 kg मतलब 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है F0। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F0 माइनस 100 इक्वल टू MA। M की वैल्यू कितना दिया है टोटल, तो पूरे का मास 10 kg आपने मान ही लिया है, 10 इंटू एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F0 की वैल्यू जो आना चाहिए वो हो जाएगा 110 न्यूटन। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि मुझे बताओ TA पे कितना टेंशन है, तो वहीं से काट के अलग कर लो। तो वहाँ से काट के अलग करोगे तो 2 टुकड़े अलग होंगे, ये वाला एक टुकड़ा और ये वाला एक टुकड़ा। यहाँ पे TA अंदर की तरफ लगेंगे, TA। इस टुकड़े का ही देख लो, इक्वेशन लिखना होगा तो ऊपर की तरफ F0 लग रहा है, चाहे इसके लिए इक्वेशन लिखो चाहे इसके लिए। नीचे वाले के लिए इक्वेशन देखोगे तो ये पूरे का मास कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर का लेंथ का मास है 4, तो 50 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा 2। तो ये इतने का मास 2 है, प्लस ये 4 4 2 6, तो टोटल वेट हो जाएगा 60 न्यूटन नीचे। तो यानी TA माइनस 60, इसके लिए देखो लिख रहा हूँ, टोटल 6 kg है मिला के पूरा, TA माइनस 60 इक्वल टू MA, M6 इंटू A। चाहे इसके लिए अगर लिखते तो कैसे लिखते, F0 110 माइनस TA इक्वल टू M का वैल्यू देखो 2 और ये टोटल 2 4 इंटू 1, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ से 66, अरे नहीं सॉरी, इसका वेट हमने नहीं लिखा अभी, 40 न्यूटन इसका वेट भी तो होगा, माइनस 40। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई कष्ट, हमें नहीं लग रहा है कोई कष्ट होगा इसमें, ठीक है। बच्चों होमवर्क लिख लो फिर से इस टॉपिक में, होमवर्क देख लो क्या क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है
ज़रूर ट्राई करिएगा, होमवर्क आपको दिया जा रहा है तो। ये टोटल मास mkg है, स्ट्रिंग, इधर टेंशन फोर्स लग रहा है F0, ये टोटल लेंथ है L, ठीक है। यहाँ से L/6 पर पॉइंट A है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड TA, बताओ कितना होगा, ठीक है। TA बताओ क्या होगा, तो ये हमें लग रहा है सॉल्व कर लेंगे आप लोग। दूसरा एक क्वेश्चन आपको बोलूँ मैं, ये ट्राई करिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। एक और मैं दे रहा हूँ आपको, और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये ज़रा सोचिएगा, ये 37, ये 53, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसे रख दिया जा रहा है। ये स्ट्रिंग ऐसे रख दिया गया। टोटल मास जो है, मास ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू m0, लेंथ जो है वो टोटल है L0, ये लेंथ है L1, इधर का लेंथ है L2, ठीक है। ये आपको दिया है, ये L1 है और ये L2 है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड L1 एंड L2 in terms of L0 such that string remains stationary। ये समझिएगा आप लोग, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो आज पूरा स्ट्रिंग वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।